नमस्कार। TDM सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज इस अभ्यास पुस्तिका के द्वारा हम त्रयोदशः पाठः आचार्योपदेशाः इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और इसके पूर्व इस अभ्यास पुस्तिका के हम शेष अध्यायों का क्रम वाइज हम अभ्यास करते जा रहे हैं। तो आज हम आचार्योपदेशाः पाठ का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास करने से पूर्व हम देखते हैं, पाठ का नाम है आचार्योपदेशाः, आचार्य धन उपदेशाः, आचार्य का उपदेश। तो आचार्य के उपदेश पाठ का हम अभ्यास प्रारंभ करें। इससे पूर्व विद्यार्थी इस पाठ में जो परिचय दिया गया है इसको पढ़ने और समझने का प्रयास करें। अब आगे हम इस अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। निर्देश दिया है बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न पहला, व्रतम यथा रक्षते, जैसे चरित्र की रक्षा की जाती है। तो कष्टभयेन नियमेन धर्मभयेन कार्यभयेन, तो धर्म के भय से जैसे चरित्र की रक्षा की जाती है, तो आप इसको सही कर लेंगे, धर्म भयेन। दूसरा प्रश्न है, सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम्, सर्वत्र सभी जगह तुम्हारी विजय हो, इस वाक्य में अव्यय है। तो इसमें जो अव्यय दिया गया है वह है सर्वत्र, तो ये सही हो जाएगा सर्वत्र। तीसरा प्रश्न है, संस्कृते नाटकानां परंपरा अस्ति, संस्कृत में नाटकों की परंपरा है। अति प्राचीना, नवीना, नूतना, अति नवीना, तो इसका सही उत्तर होगा अति प्राचीना, यानी अत्यधिक पुरानी। संस्कृत में नाटकों की जो परंपरा है वह अति प्राचीन परंपरा है। प्रश्न चौथा, आचार्योपदेशाः इति पाठः उद्धृतः अस्ति, तो आचार्य उपदेशाः, आचार्य के उपदेश, यह पाठ उद्धृत है। कहाँ उद्धृत है? छत्रपति साम्राज्यम नाटकात्, छत्रपति साम्राज्य नाटक से यह आचार्योपदेशाः पाठ उद्धृत है। प्रश्न पांचवा, सर्वज्ञ इति पदम अस्ति, सर्वज्ञ यह पद है। धातुः प्रत्ययः अव्ययम उपसर्गः, तो इसका सही हो जाएगा अव्ययम। आगे, निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थान पूर्ण करो। तो धर्म राज्य संस्थापनार्थम अवतीर्णस्य तव भवतु विजयः, धर्म राज्य संस्था की स्थापना के लिए अवतीर्णस्य तव भवतु विजया, तुम्हारी सब जगह विजय हो, ऐसा अवतीर्ण शंकर अंशेन, शंकर के अंश से। तो धर्म के राज्य की स्थापना के लिए शंकर के अंश के या शंकर के अंश के द्वारा अवतीर्णस्य तव भवतु विजयः, अवतरित तुम्हारी सब जगह विजय हो। इसके बाद
साधूनां परित्राणम क्षत्रियस्य परम धर्मः। साधूनां यानी साधुओं की सुरक्षा क्षत्रियों का परम धर्म है। राष्ट्र भावना युक्ता सत्सो युवाः। राष्ट्र भावना युक्ता सत्सो युवाः। राष्ट्र भावना से युक्त सैकड़ों युवा। सावधानेन पदे विभक्ति भवति। सावधानेन पद में विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति ही। संप्रत्यपि इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। संप्रत्यपि इस पद में उपसर्ग है सम। आगे निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न 11वां तौ भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः इति कः उक्तवान। तौ अर्थात तुम्हारी या आपकी, भवतु हो, सर्वत्र सब जगह, अप्रतिहतो निर्विघ्न, विजयः विजय, इति ऐसा कहा किसने, उक्तवान कहा। आपकी सब जगह निर्विघ्न विजय हो ऐसा किसने कहा। तो आप उत्तर में लिखेंगे श्री रामदासः। श्री रामदास ने। प्रश्न 12वां है कस्य मोहावरणम निवृत्तम। कस्य किसके, मोहावरणम मोह का आवरण, निवृत्तम दूर हुआ। किसके मोह का आवरण दूर हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवराजस्य, शिवराज का। आगे शिवराजस्य सहायार्थम श्री रामदासः किम करोति इसमें। तो आप इसका उत्तर बताएंगे। तो शिवराजस्य सहायार्थम यानी शिवाजी की सहायता के लिए या शिवराज की सहायता के लिए श्री रामदासः, श्री रामदास क्या कर रहे थे। तो आप इसका उत्तर बताएंगे प्रतिमठम राष्ट्रभाव भाविताः सत्सो युवगणाः निर्मितवान। यानी प्रतिमठम यानी प्रत्येक मठ में राष्ट्रभाव भाविताः, राष्ट्रभाव से भावित, सत्सो युवगणाः निर्मितवान यानी सैकड़ों युवागणों का निर्माण कर रहे थे। इसके आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न 14वां प्रजाहितज्ञो नियमेन कः पालयेत्। प्रजाहितज्ञो प्रजा के हित को जानने वाला। प्रजाहितज्ञो प्रजा के हित को जानने वाला, नियमेन नियम से, कह कौन, पालयेत पालन कराए। प्रजा के हित को जानने वाला, नियम से कौन पालन कराए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नृपः, अर्थात राजा प्रजा के हित को जानने वाला, नियम से पालन कराए। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखना है। प्रश्न 15वां है श्री रामदासाय सावधानेन किम उदीक्ष्यते। तो श्री रामदासाय, तो श्री रामदास के लिए या रामदास के द्वारा, सावधानेन के द्वारा सादर क्या देखा जाता है, किम क्या उदीक्ष्यते देखा जाता है। यानी श्री रामदास के द्वारा सादर क्या देखा जाता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे श्री रामदासाय सावधानेन शिवराजस्य विजय ध्वज प्रसरः उदीक्ष्यते। यानी श्री रामदास के द्वारा सादर
शिवराज की विजय पताका, विजय ध्वज का प्रसरह लहराना देखा जाता है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, त्वमसि मे द्वितीयं हृदयम् इति केन उक्तम। त्वमसि यानी तुम ही हो, मे द्वितीयं हृदयम् तुम ही मेरे दूसरे हृदय हो, इति केन उक्तम ऐसा किसने कहा। तो इसका आप उत्तर देंगे, त्वमसि मे द्वितीयं हृदयम् इति श्री रामदासेन उक्तम। तुम ही मेरे दूसरे हृदय हो, ऐसा श्री रामदास ने कहा, यह रामदास के द्वारा कहा। प्रश्न 17वां, श्री रामदासेन केसाम उन्मूलनाय कथितम। तो श्री रामदास के द्वारा केसाम किनके उन्मूलन के लिए कथितम कहा। तो इसका उत्तर लिखा जाएगा, श्री रामदासेन उत्पथगामिनाम नृपाधमानाम च उन्मूलनाय कथितम। यानी श्री रामदास ने उत्पथगामिनाम कुमार्गगामी और नृपाधमानाम अधम राजाओं के उन्मूलन के लिए कथितम कहा। श्री रामदास ने कुमार्गगामी और अधम राजाओं के उन्मूलन के लिए कहा। आगे प्रश्न 18वां, श्री रामदासानुसारेण शिवराजः कस्य अंशः आसीत्। श्री रामदास के अनुसार शिवराज कस्य अंशः आसीत् किसके अंश थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, श्री रामदासानुसारेण शिवराजः शंकरस्य अंशः आसीत्। यानी श्री रामदास के अनुसार शिवराज शंकर के अंश थे। आगे निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तर लिखना है, श्री रामदासस्य मठे निर्मितानाम युवगणानाम विशेषता लिखत। श्री रामदास के मठ में निर्मित युवगणानाम युवाओं के समूह में विशेषता लिखो। तो इसमें लिखा जाएगा, श्लोक दिया गया है कि व्यायाम योगो पचतांग सत्वा विद्या कला दंडन प्रतिष्ठिता राष्ट्रैक भक्ता उपधावि शोधिता भवन्तु ते भावि रणे सहायाः। अर्थात आप इसको समझेंगे, व्यायाम योगो पचतांग सत्वा विद्या कला दंडन प्रतिष्ठिता राष्ट्रैक भक्ता उपधावि शोधिता भवन्तु ते भावि रणे सहायाः। तो राष्ट्रैक भक्ता, राष्ट्र के एक भक्त व्यायाम और योग से प्राप्त अंगों की शक्ति वाले, विद्याओं कलाओं दंडनीति में कुशल, धर्म अर्थ में संस्कारित भविष्य में भावी रणे, भविष्य में होने वाले युद्ध में तुम्हारी सहायता करने वाले होवे। इसके आगे 20वां प्रश्न दिया है, अर्थानुसारम युग्म निर्माणम कुरुत। अर्थानुसार, अर्थ के अनुसार युग्म निर्माण करो। शब्द दिए हैं, साधु नाम दृष्कृताम धर्म भयेन संपादयतु तवाभिष्टम
रक्षते हिंसनम रक्षणम। तो एक शब्द हमें यहाँ से लेना है और एक शब्द यहाँ से लेना है। तो इस प्रकार से हम अर्थ के अनुसार युग्म निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले साधु नाम रक्षणम, साधुओं की रक्षा, और दुष्कृताम हिंसनम, दुष्कर्मियों की हिंसा, धर्म भयेन रक्षते, धर्म के भय से रक्षा की जानी चाहिए, और संपादयतु तवाभिष्टम, तवाभिष्टम, तुम्हारी इच्छा को संपादयतु पूरा करें। इस प्रकार से ये आपका अभ्यास कार्य पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।